फ्रेंड्स, आई एम मुकेश कुमार। वेलकम बैक टू दिस चैनल। आज की वीडियो उन स्टूडेंट्स के लिए वेरी इंपॉर्टेंट रहने वाली है जिन्होंने कॉमर्स से 12th पास की है। अब उनके सामने ये प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है कि आगे कौन सा कोर्स करें, क्योंकि जब 12th पास कर लेते हैं तो हमारे सामने प्रॉब्लम आती है कि आगे कौन सा कोर्स करें जिससे हमारा फ्यूचर सिक्योर बना रहे। हमारे जो फ्रेंड्स हैं, जो फैमिली मेंबर हैं, अलग अलग प्रकार के कोर्स बताते हैं जिससे हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि हमें आखिर कौन सा कोर्स करना चाहिए और हम कौन कौन से कोर्स कर सकते हैं। ये हमारे सामने क्वेश्चन मार्क बनकर आ जाता है। और आज हम इसी वीडियो के अंदर जिन बच्चों ने 12th कॉमर्स से पास की है उन बच्चों के लिए ऐसे 5 बेस्ट कोर्स के बारे में डिस्कस करेंगे जिन्हें हम 12th के बाद में कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारे सामने आता है बीकॉम, बैचलर ऑफ कॉमर्स। ये सबसे पॉपुलर कोर्स माना जाता है। 12th कॉमर्स के बाद में ज्यादातर बच्चे बीकॉम करते हैं। इसका प्रोनाम क्या होता है? बैचलर ऑफ कॉमर्स। मोस्ट पॉपुलर कोर्स है, ये मैंने अभी बता ही दिया है। 3 ईयर ड्यूरेशन, ये कोर्स 3 ईयर का होता है। डिग्री कोर्स है। बीकॉम करने के बाद में ये आपकी डिग्री हो जाती है जिसे हम ग्रेजुएट कहते हैं। बहुत सारे कोर्स ऐसे होते हैं जिनका एग्जाम हम ग्रेजुएट होने के बाद ही दे सकते हैं। आगे देखो इसमें क्या क्या विशेषता है। डिग्री कोर्स है। सब्जेक्ट कौन कौन से होते हैं? इसमें मैनेजमेंट होता है, टैक्सेशन होता है, कंपनी लॉ होता है, इकोनॉमिक सब्जेक्ट होता है, फाइनेंशियल अकाउंटिंग होता है, कॉस्ट अकाउंटिंग होता है, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन होता है, बिजनेस लॉ होता है और इनकम टैक्स होते हैं। ये हमें 3 साल के अंदर इतने सब्जेक्ट को क्लियर करना होता है। आगे देखो रिक्वायरमेंट क्या है। ये कोर्स तभी कर पाते हैं जब हमने 12th क्लास के अंदर 50% हासिल किए हैं। जिन बच्चों के 12th में 50% आ जाते हैं वे बच्चे बीकॉम कर सकते हैं। सबसे पॉपुलर कोर्स माना जाता है और इसकी विशेषता ये भी है कि बीकॉम करने की जो फीस होती है वो बहुत ही न्यूनतम होती है। बीकॉम को हम प्राइवेट व रेगुलर दोनों तरीके से भी कर सकते हैं। और बीकॉम करने के लिए जो कॉलेज है हमारे आसपास के जो एरिया हैं वहां पे आसानी से उपलब्ध भी हो जाती है। हमें किसी स्पेशलिस्ट कॉलेज की आवश्यकता भी नहीं पड़ती है। अब बात कर लेते हैं कि बीकॉम करने के बाद में हमारे पास जॉब के अवसर कौन कौन से हो सकते हैं। देखो, आप अकाउंटेंट बन सकते हो, इन्वेस्टमेंट एनालिस्ट बन सकते हो, इकोनॉमिस्ट बन सकते हो, फाइनेंस मैनेजर बन सकते हो, ऑडिटर के हम जॉब कर सकते हैं, फाइनेंस प्लानर बन सकते हैं, स्टॉक ब्रोकर बन सकते हैं, टैक्स एडिटर बन सकते हैं। ये हमारे सामने कुछ जॉब है जो हम बीकॉम करने के बाद में हम इन जॉब को कर सकते हैं। तो ये तो हमारी हो गई बीकॉम। इसके बाद नेक्स्ट सेकंड नंबर आता है सीए यानी कि चार्टेड अकाउंटेंट। ये भी पॉपुलर कोर्स है। बीकॉम के बाद में सेकेंड नंबर पॉपुलर जो कोर्स आता है वो आता हमारा सीए। बहुत ज्यादा बच्चे सीए करते हैं। तो देखो सीए के अंदर क्या क्या होता है, सीए कैसे की जाती है। कंपनी के अकाउंट्स को संभालने में हेल्प मिलती है। कंपनी की जो भी अकाउंट्स होते हैं या टैक्स रिटर्न की फाइल होती है इनको संभालने का कार्य करता है। 3 लेवल एग्जामिनेशन, यदि हमें सीए करनी है तो इसमें हमें एग्जाम के 3 लेवल को पार करना होता है। वो 3 लेवल कौन कौन से होते हैं? फर्स्ट नंबर आता है सीपीटी। सबसे पहले हमें जब 12th के एग्जाम क्लियर कर लेते हैं तो हमें सीए बनने के लिए या सीए करने के लिए सबसे पहले सीपीटी के एग्जाम क्लियर करने होते हैं। सीपीटी एग्जाम क्लियर करने के बाद में सेकंड नंबर आता है आईपीसीसी के एग्जाम। इसके अंदर 2 ग्रुप के अंदर एग्जाम लगते हैं।
दोनों ग्रुप के अंदर कुछ शर्तें होते हैं। वो क्या है? द एग्जाम इज हेल्ड इन 2 ग्रुप, यानी इसके अंदर 2 ग्रुप होते हैं जो हमें एग्जाम क्लियर करने होते हैं। 40% मार्क्स इन ईच सब्जेक्ट, जितने भी 2 ग्रुप के अंदर जितने भी सब्जेक्ट्स होते हैं, हमें एवरी सब्जेक्ट के अंदर 40% मार्क्स लाना अनिवार्य है। सेकेंड नंबर शर्त क्या है इसकी? एन एवरेज ऑफ 50 मार्क्स, और हमें दोनों ग्रुप के जो एवरेज होते हैं वो 50% हमें हासिल करना होता है, तभी हम आईपीसी के एग्जाम क्लियर कर पाएंगे। थर्ड नंबर व फाइनल स्टेप क्या होता है? इसके अंदर भी एग्जाम 2 ग्रुप में लगते हैं। 40% मार्क ईच सब्जेक्ट, यानी प्रत्येक सब्जेक्ट के अंदर हमें 40% परसेंटेज लाने होते हैं। सेकेंड नंबर शर्त है 50% एवरेज परसेंटेज लाने होते हैं। दोनों ग्रुप को मिलाकर इनके 50% हमें एवरेज परसेंटेज लाने होते हैं, तभी हमारे क्या होती है? सीए क्लियर होती है। तो सीए के लिए हमें 3 स्टेप क्लियर करना होता है, सीपीटी, आईपीसीसी और फाइनल एग्जाम। इसके बाद में कुछ शर्तें और होती है। आफ्टर कंप्लीटिंग दीज 3 स्टेज, इसके बाद में क्या शर्त है? कंप्लीट एन इंटर्नशिप ऑफ 2.5 ईयर, यानी हमें 2 साल व 6 महीने के इंटर्नशिप क्लियर करनी होगी। इंटर्नशिप क्लियर करने के बाद में हमारी जो सीए है वो कंप्लीट हो जाती है, यानी हम सीए बन जाते हैं। तो हमने पहले बीकॉम पर डिस्कस किया है, उसके बाद हमने सीए पे डिस्कस किया है। नेक्स्ट आता है सीएस, यानी कि कंपनी सेक्रेटरी। ये 3rd नंबर कोर्स है। ये सीए के बाद में पॉपुलर कोर्स माना जाता है। कुछ बच्चे सीएस की तैयारी करते हैं तो कुछ बच्चे सीएस की तैयारी करते हैं। अब सीएस कैसे की जाती है, इसमें कौन कौन सी शर्तें होती है वो देखिए। कंपनी की जो कानूनी या प्रशासनिक जिम्मेदारी होती है उनको तभी संभाला जा सकता है जब आपके सीएस किया हुआ है। और क्या शर्तें हैं? आईसीएसआई के द्वारा हमारे भारत में सीएस करवाया जाता है। पूरा नाम क्या होता है? इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज ऑफ इंडिया। और इसके अंदर यदि हमें आईसीएसआई का सदस्य बनना है तो हमें पहले सीएस का कोर्स करना होता है। सीएस का कोर्स कैसे किया जाता है? यह भी एक 3 लेवल एग्जाम्स होते हैं, यानी सीएस का कोर्स करने के लिए हमें 3 स्तरीय एग्जाम देने होते हैं, यानी 3 लेवल हमें पार करना होता है। और सीएस की विशेषता क्या है कि हम सीएस करने के लिए पूरे साल के अंदर कभी भी फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। साथ में नो एंट्रेंस एग्जाम, हमें सीएस के लिए किसी प्रकार का एंट्रेंस एग्जाम नहीं देना पड़ता है, नहीं हमें किसी प्रकार का इंटरव्यू देना पड़ता है। ये सबसे इसकी प्लस पॉइंट माना जाता है। और सीएस करने के लिए हमें फर्स्ट लेवल पार करना होता है, वो है 8 मंथ्स फाउंडेशन कोर्स आफ्टर 12th क्लास। जब हम 12th क्लास पास कर लेते हैं उसके बाद हमें 8 महीने का फाउंडेशन कोर्स होता है, वो हमें क्लियर करना होता है। ये फाउंडेशन कोर्स क्लियर करने के बाद में सेकंड स्टेप आता है एक्सकेटिव प्रोग्राम। ये जो सेकंड लेवल है इसको हमें पार करना होता है, यानी एग्जाम क्लियर करना होता है। इसके बाद में 3rd नंबर पे आता है प्रोफेशन प्रोग्राम। इन तीनों स्टेप को क्लियर करने के बाद में हमें कुछ शर्तें और क्लियर करनी होती है। वो शर्त कहलाती है देन कैंडिडेट्स प्रैक्टिकल ट्रेनिंग, यानी तीनों लेवल को पार करने के बाद में सीएस के लिए हमें प्रैक्टिकल ट्रेनिंग होती है, वो क्लियर करनी होती है। और उसके बाद में ये हमारी लास्ट स्टेप होती है। इसके बाद हम आईसीएस के क्या बन जाते हैं? मेंबर बन जाते हैं। उसके बाद हम कंपनी की जो कानूनी प्रशासनिक जिम्मेदारी होती है उसको हम संभालने के लिए सक्षम हो जाते हैं। तो ये हमारा सीएस की कुछ शर्तें थी जिसको हमें स्टेप बाय स्टेप क्लियर करनी होती है। नेक्स्ट 4th नंबर हमारे पास कोर्स आता है
BCA यानी कि बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन। ये कितने साल का है? 3 ईयर यानी 3 साल का है, एक डिग्री कोर्स है। अभी जो हमने CA के बारे में बात की थी और CS के बारे में बात की थी वो एक डिग्री कोर्स नहीं है, जबकि BCom और BCA एक डिग्री कोर्स है, यानी कि आप ग्रेजुएट कहलाओगे ये वाला कोर्स करने के बाद। अब हम देखते हैं कि BCA करने के बाद हम किस फील्ड में जा सकते हैं, किस प्रकार का नॉलेज हमें प्राप्त होता है। तो देखिए, प्रोवाइड्स बेसिक एंड एडवांस्ड नॉलेज ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन। सब्जेक्ट कौन कौन से होते हैं? प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जैसे कि C++ या जावा है, नेटवर्किंग है, बेसिक ऑफ कंप्यूटर है, मल्टीमीडिया सिस्टम है, वेब डेवलपमेंट्स है, वेब डिजाइनर है, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग है। ये इस प्रकार के जो सब्जेक्ट्स है हम इसको क्लियर करने पड़ते हैं। इससे कौन सा स्टूडेंट कर सकता है? जिसने कंप्लीट किया है 12th कॉमर्स विद 50% मार्क्स, यानी कि जो स्टूडेंट 12th कॉमर्स में 50% हासिल कर लेता है वह बच्चा BCA वाला कोर्स कर सकता है। इसके बाद में हम ये देखते हैं कि BCA करने के बाद हम कौन कौन सी जॉब कर सकते हैं। जॉब भी बहुत सारी है, जैसे कि कंप्यूटर प्रोग्रामर बन सकते हैं, सिस्टम इंजीनियर बन सकते हैं, वेब डिजाइनर बन सकते हैं, सिस्टम सिक्योरिटी ऑफिसर है, सिस्टम मैनेजर है, नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर है। लेकिन यह जॉब तभी मिल पाती है जब BCA एक अच्छी कॉलेज से करते हैं और हमारे पास बहुत सारा नॉलेज होता है। ओनली BCA करने पर नहीं होता, हमारे पास BCA करने के बाद में जो सब्जेक्ट्स हमने क्लियर किए हैं इनका नॉलेज हमारे पास होना चाहिए। तो लास्ट व अंतिम हमारे पास टॉपिक है BBA यानी कि बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, यानी बिजनेस के बारे में इसमें हमें जानकारी मिलेगी। अब देखते हैं कि ये कितने साल का कोर्स है। ये 3 साल का कोर्स है और ये डिग्री वाला कोर्स है, यानी कि BBA करने पर हमारी डिग्री कंप्लीट हो जाएगी, यानी हम ग्रेजुएट हो जाएंगे। अब इसमें ये देखते हैं कि BBA करने पर हमें किस प्रकार का नॉलेज मिलेगा। तो देखो, प्रोवाइड स्टूडेंट्स विद एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ फंडामेंटल्स ऑफ बिजनेस ऑपरेशन एंड बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, यानी कि BBA से हमें जो बिजनेस से संबंधित जितने प्रकार के मुद्दे होते हैं, मैनेजमेंट होता है, इसके बारे में हम जानकारी प्राप्त कर सकते हैं BBA से। इसके साथ देखो, BBA प्रोवाइड्स स्टूडेंट्स विद ऑल राउंड्स अंडरस्टैंडिंग ऑफ वायरस टॉपिक्स रिलेटेड टू बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन। BBA से हम सभी प्रकार के बिजनेस के बारे में, मैनेजमेंट के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं कि बिजनेस करते समय किस प्रकार हमें मैनेजमेंट करना होता है। तो इसके लिए कौन से बच्चे हैं जो इसको BBA कर सकते हैं, वो देखो आप, 50% मार्क्स इन 12th कॉमर्स, यानी कि जो बच्चे 12th कॉमर्स में 50% लेके आ जाते हैं वे BBA करने के लिए सक्षम होते हैं। अब इसमें यह देखा जाता है कि कोई भी कोर्स हम करते हैं तो फ्यूचर में वो किस प्रकार सिक्योर रहता है, फ्यूचर में हमें किस प्रकार की जॉब मिल सकती है वो देखते हैं। तो BBA के बाद में नौकरी कौन कौन सी मिल सकती है? फाइनेंस मैनेजर की मिल सकती है, मार्केटिंग मैनेजर की मिल सकती है, HR मैनेजर की मिल सकती है, रिसर्च एनालिस्ट, फाइनेंशियल एनालिस्ट या बिजनेस कंसल्टेंट बन सकते हैं। तो बिजनेस से संबंधित यदि हमें कोई भी जानकारी प्राप्त करनी है तो हमें BBA कोर्स करना चाहिए। तो फ्रेंड्स, आज हमने 5 मोस्ट कोर्स के बारे में डिस्कस किया है जो 12th कॉमर्स के बाद किए जा सकते हैं। इनमें से 3 डिग्री वाले हैं और 2 बिना डिग्री वाले कोर्स हैं और पांचों के पांचों वेरी इंपॉर्टेंट है। स्टूडेंट्स इन कोर्स को करके अपना फ्यूचर सिक्योर कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो कैसी लगी है? अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करना है, शेयर करना है और चैनल को सब्सक्राइब करना है। तो फ्रेंड्स,
आने वाली वीडियो के अंदर भी मैं कॉमर्स से संबंधित वीडियो लेकर आऊंगा, जिससे कॉमर्स वाले स्टूडेंट्स आगे कौन कौन से जॉब प्राप्त कर सकते हैं, कौन कौन से कोर्स के अंदर कौन कौन सी जॉब मिल सकती है, इन सभी बातों पे हम डिस्कस करेंगे और कॉमर्स लेने के फायदे, इस प्रकार के मैं वीडियो बनाऊंगा जो आपके लिए वेरी इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। तो आप बने रहिए मेरे साथ, मिलते हैं अगली वीडियो के अंदर। थैंक यू।